दोस्तों, इटली में वाक़ गांव स्वीटा कैम्पोमारोनो में बहुत कम आबादी रहती है और यहाँ रहने वाले 400 अफराद को इंटरनेट और मोबाइल फोन की सहूलियात हासिल नहीं। इंटरनेट की कमी को दूर करने के लिए गांव के लोगों ने मुख्तलिफ दुकानों, सहूलियात और मकामात का नाम इंटरनेट की मशहूर सर्विसेज के नाम पर रख दिया है। मसलन यहाँ एक छोटा सा सिनेमा घर है जहाँ लोग बैठकर फिल्म देख सकते हैं और इसे उन्होंने यूट्यूब का नाम दिया है। गांव में एक जगह बैठने की कुर्सी है जिसके साथ ही एक बोर्ड पर ट्विटर की अलामती चिड़िया देखी जा सकती है। एक और कोने पर एक टेलीफोन बूथ है जिसे टेलीफोन की बजाय व्हाट्सएप कहा गया है। छोटे से गांव में एक दुकान नुमा स्टोर है जहां से लोग जरूरियात जिंदगी की अशिया खरीदते हैं, जबकि इस दुकान को ईबे का नाम दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव की एक बूढ़ी खातून लोगों को पुरानी कहानियां सुनाती हैं और उन्होंने अपने मकान के बाहर विकिपीडिया का बोर्ड लगा रखा है। शाम के वक्त इस गांव के मुख्तलिफ लोग एक जगह बैठकर बातें करते हैं और इस चौराहे को फेसबुक के नाम से पुकारा जाता है, जबकि यहाँ हर वक्त लोगों का तांता बंधा रहता है। गांव में जीमेल नाम का एक पोस्ट बॉक्स भी मौजूद है जहां आप दुनिया के किसी भी हिस्से में डाक भेज सकते हैं। नाजरीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि काकरोच और छिपकली को देखकर खौफजदा होने वाली खवातीन बिच्छुओं को आराइश हुस्न के लिए इस्तेमाल कर रही हूं? फैशन के नाम पर मेक्सिको के शहर दुरांगो सिटी में नाखूनों पर सजाने के लिए छोटे बिच्छुओं का इंतखाब किया जाता है जिनकी उम्र 1 हफ्ते तक होती है। इन नन्हे बिच्छुओं को हशरात कुश जहर का स्प्रे करके हलाक किया जाता है और फिर धुलाई और दूसरे कई मराहिल से गुजारने के बाद माया में डबोकर नाखून पर चिपका दिया जाता है, यानी एक ग्लू के साथ इन्हें नाखूनों पर चिपका दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि बिच्छू का डंक अलहदा नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा करने से बिच्छू का हुस्न कम हो जाता है। दोस्तों, नॉर्वे के शहर क्रिस्टियनसैंड में 2 शेफ्स ने दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम कोन तैयार की है। 3.08 मीटर बुलंद इस कोन का वजन 110 किलोग्राम है। इस कोन की तैयारी में 60 लीटर चॉकलेट और 40 किलो जैम के अलावा 1080 लीटर क्रीम भी इस्तेमाल हुई है। इस आइसक्रीम को क्रिस्टियनसैंड के साहिल पर लोगों को पेश किया गया, जहां इस कोन को फैक्ट्री से लाने के लिए खुसूसी माल बरदार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। नाजरीन, आज का दौर इश्तिहारबाजी का दौर है और जिस प्रोडक्ट का इश्तिहार पुरकशिश और लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाए उसका इस्तेमाल भी आम हो जाता है। डर्बीशायर के स्लिम क्लब में लोग गेम लगाने नहीं आ रहे थे। उन्होंने इश्तिहारी बोर्ड लगाया जिस पर लिखा गया कि एलियन आ रहे हैं और जब एलियन आ जाएंगे तो मोटे लोगों को सबसे पहले ले जाएंगे, इसलिए खुद को बचाएं। इस इश्तिहार को लोगों ने बहुत पसंद किया। कुछ लोगों का यह कहना था कि ये इश्तिहार बच्चों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है और उनके लिए ये मजीद नुकसानदेह है और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ताहम क्लब का यह कहना है कि उन्होंने लोगों को मोटापे से बचाने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में आगाह किया है ताकि लोग इससे निजात हासिल करें। इसका मकसद किसी को डराना नहीं था। नाजरीन, ऑस्ट्रिया के फ्रागोसो नामी नौजवान को टीवी देखने का शौक था और उसने गुज़श्ता माह 92 घंटे तक मुसलसल टीवी देखकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आलमी रिकॉर्ड के तहत 90 घंटे तक टीवी देखा गया था। टीवी देखने का मुकाबला एक कंपनी साइबर लिंक ने मुनक्किद किया था, जिसमें जुमे के रोज बहुत से अफराद ने हिस्सा लिया, लेकिन एक एक करके तमाम शरीक अफराद थक कर जाते रहे। लेकिन फ्रागोसो मुसलसल टीवी देखता रहा। न्यूयॉर्क में होने वाले इस मुकाबले में फ्रागोसो ने कई प्रोग्राम्स देखे और इस तवानाई की वजह उसने मेडिटरेनियन खुराक को करार दिया, जिसमें पौधे, फलियां, सब्जियां और फल खाए जाते हैं। ताहम फ्रागोसो पर मुसलसल नजर रखने के लिए मौके पर डॉक्टर भी मौजूद थे जो उसके दिल की धड़कन, जहनी सेहत और ब्लड प्रेशर नोट कर रहे थे। 92 घंटे के बाद उसने मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन दिल की तेज धड़कन और अजीबो गरीब जहनी एहसासात की शिकायत की। डॉक्टरों के मुताबिक इतनी देर तक टीवी देखने से मौत भी वाक़ हो सकती है। सन 2014 में ब्राजील के वर्ल्ड कप फुटबॉल को चीन में देखने के दौरान कई अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। इसकी वजह यह है कि ब्राजील और चीन में वक्त का फर्क बहुत था और लोगों को मुकाबला देखने के लिए मुसलसल कई घंटों तक जागना पड़ता था, जिससे फालिज और हार्ट अटैक से कई अफराद हलाक हुए थे। नाजरीन, न्यूजीलैंड का अवार्ड जीतने वाले इस $5 के नोट का रंग ऑरेंज और ब्राउन है, जिसके सामने की तरफ कौमी हीरो कोहपैमा सर एमंड हैलरी की तस्वीर प्रिंट की गई है, जबकि पीछे की तरफ एक पेंगुइन की तस्वीर है।
इस मुकाबले का इनेकाद इंटरनेशनल बैंक नोट सोसाइटी ने किया और न्यूजीलैंड के नोट को अवार्ड भी उन्हीं की तरफ से दिया गया। आलमी नोटों के इस मुकाबले में दुनिया भर से 20 ममालिक के 5 नोटों को शामिल किया गया और ये सब के सब सन 2015 में जारी हुए। इनमें स्वीडन का 20 करोना, रूस का 100 रूबल, कजाकिस्तान का 20,000 टेंच नोट और स्कॉटलैंड का $5 का नोट शामिल था। तहम न्यूजीलैंड ने सबको पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, कैफलब टैकले नामी सिक्योरिटी गार्ड गुज़िश्ता 30 बरस से स्कूल में अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहे हैं और उन्होंने हर एक की खिदमत करके उनका दिल जीता है। यही वजह है कि स्कूल से फारिग होने वाली वो तालिबात जो इस वक्त अहम ओहदों पर मौजूद हैं, उन्होंने भी इस सिक्योरिटी गार्ड की रिटायरमेंट के लिए रकम जमा करने का ऐलान किया है। जब सन 2005 में पास होने वाली तालिबात को कैफलब टैकले की रिटायरमेंट का इल्म हुआ तो हर एक ने उसके लिए $2,000 का ऐलान किया, जबकि गो फंड मी वेबसाइट पर एक मुहिम चलाई गई और बहुत तेजी से $1,85,000 की रकम जमा हो गई। इस मुहिम के दौरान जमा की गई रकम को तालिबात ने सिक्योरिटी गार्ड के लिए तोहफा करार दिया, जिसमें तमाम असातिज़ा, वालिदैन और तालिब इल्मों ने भी अपना अपना हिस्सा मिलाया। लेकिन ये रकम हर एक के ख्याल से भी ज्यादा हो गई, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि ये रकम उसके खानदान की माली मुश्किलात दूर करने में मदद देगी। वाज़ेह रहे कि इस सिक्योरिटी गार्ड को हर तालिबा का नाम याद था और वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश करता था। एक मर्तबा एक हमलावर स्कूल में घुस आया और उससे लड़ाई में गार्ड का एक बाजू भी टूट गया था। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि इन घरों के मकीन मुर्दा इंसान हैं। ये पुरशिको मकानात किसी की रिहाइशगाह नहीं बल्कि कब्रें हैं। यूं शाहाना अंदाज से शबो रोज बसर करने वाले ये इंसान मरने के बाद भी वही तर्ज जिंदगी अपनाए हुए हैं। ये अनोखा और गैर रिवायती कब्रिस्तान उस जमाने में वजूद में आया था जब फिलिपाइन स्पेन की नौ आबादी थी। उस दौर में हस्पानवियों ने चीनियों को अपने मुर्दे कैथोलिक ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफनाने से रोक दिया था। चुनाचे वो अपने प्यारों की तदफीन के लिए नई जगह तलाश करने पर मजबूर हो गए और इस तरह उन्होंने इन कोठियों में उनको दफना दिया। चीनी कब्रिस्तान मारूफ सियाहती मकाम की हैसियत भी इख्तियार कर चुका है। यहाँ गैर मुल्की सयाहों की रहनुमाई के लिए पेशावर गाइड्स मौजूद हैं। सिर्फ 200 पैसों के एवज वो सयाहों को पूरे कब्रिस्तान की सैर करवाते हैं। एडवेंचर पसंद सयाह साइकिल किराए पर हासिल करके खुद भी इस मुनफरिद कब्रिस्तान के गली कूचों की सैर कर सकते हैं। दोस्तों, 19वीं सदी के शुरू में एबन बायर्स एक ऐसा शख्स था जिससे लोग हसद करते थे। ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक इंतहाई खुशहाल घराने में पैदा हुआ था। उसने आला तालीम के लिए येल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। वहां वो न सिर्फ तालीम हासिल करता रहा बल्कि खेलों में भी नुमाया रहा। जब ये तालीम से फारिग हुआ तो इसे नौकरी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये पहले से ही एक खुशहाल घराने में पैदा हुआ था। इसलिए इसने गोल्फ पर तवज्जो दी, जो कि उसका जुनून था, और उस वक्त ये आदमी एक जबरदस्त गोल्फ प्लेयर बन जाता है। उसने सन 1906 में अमेचर गोल्फ यूएस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। ये उस जमाने में अमेरिका का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला गोल्फ टूर्नामेंट था। ये शख्स वो टूर्नामेंट भी जीत जाता है। ये उसके करियर की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कामयाबी समझी जाती है। इस जीत के बाद वो अमेरिका में एक नुमायां गोल्फर के तौर पर पहचाना जाने लगा। उसका वालिद अलेक्जेंडर बायर्स एक कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट था और स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा असर और रसूख रखता था। इसीलिए उसने गोल्फ छोड़ा और स्टील इंडस्ट्री में एक चेयरमैन की हैसियत से कारोबार संभाला, और करते करते ये एक इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन बना। और वो इतने पैसे कमा लेता कि वो खर्च करने पर भी खत्म नहीं होते। मगर सन 1932 में जब ये 47 बरस का हुआ, इसने येल यूनिवर्सिटी में फुटबॉल मैच देखने के लिए, यानी उसी यूनिवर्सिटी में जहां से ये पढ़ा था, इसने अपने बिजनेस से थोड़े वक्त के लिए ब्रेक ली। फुटबॉल मैच देखने के बाद उसने ट्रेन में एक फर्स्ट क्लास सीट बुक करवाई और घर जाने के लिए रवाना हो गया। लेकिन ये 12 घंटे का तवील सफर था। वो पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया वापस जा रहा था। ये ट्रेन की ऊपर वाली बर्थ पर लगे हुए खूबसूरत बेड पर सो गया। कुछ देर बाद जब ट्रेन पिट्सबर्ग के रास्ते पर रवां दवा होती है तो ये शख्स नींद में बेड से नीचे गिर जाता है। वो अपने सीधे बाजू वाली साइड पर नीचे की तरफ गिरता है और उसे अपने दाएं बाजू पर शदीद किस्म का दर्द महसूस होता है। वो सफर में मौजूद सामान अपने कमरे में रखकर सीधा फिजिकल थेरेपिस्ट के पास चला जाता है
और उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास मेरे बाजू में उठ रहे दर्द का इलाज मौजूद है। थेरेपिस्ट बड़े गौर से उसके बाजू का मुआयना करता है और उसे बाजू में कोई खास जख्म नजर नहीं आता, मगर उसके मुताबिक उसका बाजू तो शदीद दर्द कर रहा था। थेरेपिस्ट उसे यह मशवरा देता है कि मार्केट में एक नया ऑनलाइन प्रोडक्ट आया है और वो काफी महंगा है और तुम दर्द के लिए वो दवाई ले सकते हो। इस दवाई का नाम रेडिथॉर है। ये दवाई दर्द और खारिश को कम करती है और इंसान की ताकत को बढ़ाती है। एबन इस दवा को हासिल करने के लिए काफी पुरजोश हो जाता है। थेरेपिस्ट उसे कुछ हिदायत लिख देता है और वो दवाई लेकर घर आ जाता है। वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवा इस्तेमाल करता है और उसे उसी वक्त अपने अंदर एनर्जी महसूस होती है और उसके बाजू में दर्द की शिद्दत भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। वो रोजाना इस दवाई का इस्तेमाल करता और हर गुजरते दिन के साथ अपने आप को बेहतर और तवाना महसूस करता है। वो यही समझता है कि जो भी कुछ हुआ है इसी दवाई की बदौलत हुआ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस दवाई की मिकदार बढ़ाना शुरू कर देता है और डॉक्टर की हिदायत को पसे पुश्त डाल देता है। वो कई साल तक ये दवाई काफी ज्यादा मिकदार में मुसलसल पीता रहा, यहां तक कि उसका एक जबड़ा गिर गया। सन 1931 में उसका नीचे वाला जबड़ा ढांचे से अलग होकर नीचे की तरफ लटक जाता है और ये इसलिए हुआ था क्योंकि रेडिथॉर असल में रेडियो एक्टिव रेडियम होता है जो इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई जहरीला था। उस वक्त सेहत को बहाल रखने के लिए ऐसी बहुत सी मसनूआत बनाई गई थी जिनमें रेडियम अहम एलिमेंट था, क्योंकि इसके बारे में यह कहा गया था कि इसका कोई नुकसान नहीं है। 3 साल में तकरीबन 1400 बोतलें पीने के बाद उसका जिस्म अंदर से गलना शुरू हो चुका था। अब रेडियम उसकी हड्डियों में जमा हो गया था, जिससे उसके जबड़े, खोपड़ी और दांत गलने शुरू हो गए। एक ऑपरेशन के जरिए उसके नीचे वाले जबड़े को खत्म कर दिया जाता है। इसके साथ ऊपर वाला हिस्सा भी थोड़ा सा रिमूव हो जाता है। उसके जिस्म के बाकी आज़ा भी अलग होना शुरू हो जाते हैं। सन 1939 में जब पूरी दुनिया में उसकी सेहत के हवाले से बातें हो रही होती हैं कि रेडिथॉर किस कदर खतरनाक है, खास तौर पर रेडियम, उस वक्त तक ये आदमी बिल्कुल बिस्तर के साथ लग चुका था। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी खोपड़ी तोड़फोड़ का शिकार हो रही थी। उसकी खोपड़ी में बड़े बड़े सुराख होना शुरू हो चुके थे और इस वजह से उसके अंदर का दिमाग नजर आना शुरू हो चुका था। उसका चेहरा बिगड़ चुका था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इतनी खराब कि उसकी तरफ देखकर खौफ महसूस होता था। सन 1932 में 47 साल की उम्र में वो रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। इसको पिट्सबर्ग में ही दफनाया जाता है और इसका ताबूत इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो उसकी हड्डियों से निकल रही रेडिएशन को जज्ब कर सके। उसकी मौत के 30 साल बाद तकरीबन सन 1965 में जब उसकी लाश को कब्र से निकालकर मुआयना किया गया तो उसके जिस्म में अभी भी रेडिएशन इतनी ज्यादा थी कि हड्डियां अब भी रेडियो एक्टिव चमक निकाल रही थीं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरी तौर पर ऐसी तमाम दवाओं पर सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया जो रेडियो एक्टिव या गैर साइंसी बुनियादों पर बेची जा रही थी। खास तौर पर रेडिथॉर को बंद करवा दिया गया। दोस्तों, जैक थायर एक ऐसा इंसान था जो टाइटैनिक हादसे में बच गया था। ये सन 1894 को अमेरिका में पैदा हुआ। हादसे के वक्त उसकी उम्र महज 17 बरस थी। वो अपनी माँ, बाप और एक नौकर के साथ टाइटैनिक में सवार हुआ था। जब जहाज बर्फानी तोदे से टकराया, जैक और उसका बाप माँ से अलग हो गए। बदकिस्मती से उसका बाप टाइटैनिक पर ही रह गया और डूब गया, और खुशकिस्मती से जैक बच गया। जैक ने देखा कि लाइफ बोट्स ज्यादातर खवातीन और बच्चों के लिए थीं। वो एक दोस्त के साथ पानी में कूद गया। टाइटैनिक के डूबने के बाद उसने एक उल्टी हुई लाइफ बोट को पकड़ लिया जिस पर पहले ही कई लोग चढ़े हुए थे। शदीद सर्दी के बावजूद वो पूरी रात इस पर लटका रहा। सुबह के वक्त आरएमएस कारपेथिया ने उसे बचा लिया। इस हादसे ने जैक पर गहरा असर डाला था। बाद में उसने पहली आलमी जंग में बतौर सिपाही अपनी खिदमत सरअंजाम दी। सन 1945 में उसने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा। वहां उसने टाइटैनिक जहाज के हादसे का जिक्र भी तफसील के साथ किया। सन 1945 में अपनी बीवी और बेटे की मौत के बाद वो शदीद ज़हनी इंतशार और डिप्रेशन में आ गया और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। दोस्तों, नमक की तारीख हजारों साल पुरानी है। सबसे पहले जब लोगों ने फार्मिंग शुरू की थी तो उन्हें महसूस हुआ कि खाने में एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो हमारे जायके को बेहतर बना सके और खाने को कुछ अरसे तक महफूज भी रख सके।
तब लोग नमक का इस्तेमाल करने लगे। नमक की सबसे पुरानी कान चाइना में पाई जाती है। तकरीबन 6000 साल कबल चीन में सबसे पहले नमक की कानकनी और इस्तेमाल के आसार मिले हैं। कहा जाता है कि पुराने वक्तों में नमक सोने जितना कीमती था। क्योंकि उस जमाने में रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करते थे, तो उस जमाने में लोग खाने को महफूज रखने के लिए नमक का इस्तेमाल किया करते थे। कदीम जमाने में सिपाहियों को इनकी तनख्वाहों की जगह पर नमक दिया जाता था। इसीलिए दरअसल सैलरी लफ्ज लातीनी लफ्ज सलेरियम से निकला है, जिसका मतलब नमक के लिए रकम है। चाइना, मिस्र, यूनान जैसे ममालिक नमक को सोने और चांदी के बराबर भी मानते थे। अफ्रीका में एक वक्त ऐसा भी आया जब नमक को करेंसी की जगह पर इस्तेमाल किया जाता था। नमक को सफेद सोना कहा जाता था क्योंकि यह कई इलाकों में करेंसी की तरह इस्तेमाल होता था। अफ्रीका में ऊंटों के काफिले सहरा उबूर करके नमक की ईंटें ले जाते और दूसरे सामान के बदले में बेचते थे। अरब ताजिर अफ्रीका और एशिया में नमक का कारोबार करते थे। जापान और चीन में समुद्री पानी से नमक हासिल करने के तरीके इस्तेमाल होते थे। तूफान नूह के बाद अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की इब्तिदा एक बार फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से की थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से एक एराबी शख्स पैदा हुआ। ये दूसरे इंसानों से इंतहाई मुख्तलिफ था। ये बहुत ज्यादा लंबा और ताकतवर था और इसी नस्ल में से अल्लाह ताला ने एक कौम को पैदा फरमाया जो दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर, सबसे दराज कद और ताकतवर कौम थी। ये कौम इस कदर दराज कद और ताकतवर थी कि अल्लाह ताला खुद उनके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं कि मैंने उन जैसी कौम किसी और मुल्क में पैदा नहीं की। ये कौम एक इरम नामी बस्ती में आबाद थी। अल्लाह ताला ने इस कौम को ऐसे फन से नवाजा था कि वो बड़े बड़े पत्थरों और पहाड़ों को तराश कर इनके अंदर महल्लात बनाया करते थे और इन्हीं महल्लात के अंदर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। जैसा कि कुरान पाक की सूरतुल फज्र में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और बुलंद सुतूनों वाले। दोस्तों, उस दौर में इरम एक ऐसा शहर था, एक ऐसी बस्ती थी जिसके अंदर अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम आराइश, सहूलतें और नेमतें रखी हुई थी। हर तरफ तरह तरह के सरसब्ज़ व शादाब बाग और तरह तरह के मेवे और फल मौजूद थे। इस तरह अल्लाह ताला ने उन लोगों को बेपनाह ताकत के साथ साथ उनको हर तरह की नेमत से भी नवाज रखा था। नाज़रीन, किसी जमाने में जो ये इलाका इतना खूबसूरत हुआ करता था और जिस इलाके में दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम आबाद थी, वो इलाका आज एक सहरा में तब्दील हो चुका है जहाँ सिर्फ रेत ही रेत हर तरफ है। और ये सहरा इस कदर खौफनाक है कि कोई भी ताकतवर शख्स इस सहरा के अंदर कदम रखने की जुर्रत नहीं करता। कौम जब्बारीन के कद 40 हाथ लंबे थे और इनकी औसतन उम्र 1000 साल थी। तमाम इनायतों में सबसे खास इनायत उन पर यह थी कि उनको कभी किसी बीमारी ने नहीं छुआ था। ये कभी बूढ़े नहीं होते थे और ना ही उनका कभी सर दुखता था। यहाँ तक कि अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी नजर भी कभी कमजोर नहीं हुई थी। ये लोग 1000 साल की उम्र तंदुरुस्ती और जवानी में गुजार देते थे। ये लोग इतने ताकतवर थे कि ये अपनी औरतों को एक ही मर्तबा में हामिला कर देते थे। यही वजह थी कि उनकी नस्ल बहुत तेजी से बढ़ी और इन्होंने पूरी दुनिया में अपना असर और रसूख कायम कर लिया। ये कौम इतनी ताकतवर थी कि अगर ये किसी मुल्क को फतह करने के लिए उस इलाके में दाखिल होते तो लोग इनकी दहशत की वजह से पहले ही हथियार डाल दिया करते थे और इस तरह वो उस इलाके को फतह कर लेते। नाजरीन, ये कौम 13 कबाइल पर मुश्तमिल थी। जब अल्लाह ताला ने इस कौम को हर तरह की आसाइश और हर तरह की नेमत से नवाजा तो ये कौम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की बजाय सरकशी पर उतर आई और अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करने लगी। और तूफान नूह के बाद कौम जब्बारीन और कौम आद भी वो पहली अक़वाम थी जिन्होंने अल्लाह ताला की जात को छोड़कर बुत परस्ती की बुनियाद रखी और यही वो पहली कौम थी जिन्होंने बुतों की पूजा शुरू की थी। बुत परस्ती के बाद ये कौम तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला होने लगी और हद से बढ़ने लगी। इस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम को याद करो जब उनको अहकाफ के अंदर डराया गया। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और अल्लाह ताला का पैगाम उनकी तरफ पहुंचाकर उनको बुराई से रोका तो ये कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगी और हजरत हूद अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहने लगी, तुम हमें बहुत कम अक्ल नजर आते हो, हम तुम्हें काजिब समझते हैं, माअज़ल्लाह। लेकिन फिर भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलसल उनको 50 साल तक अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे
اور اس قوم کے نافرمان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے، مگر یہ بدبخت قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی، اور یہ اپنے گناہوں میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ نہ ان پر اپنے نبی کی کوئی بات اثر کرتی تھی، بلکہ الٹا اپنے نبی کو برا بھلا کہتے تھے۔ دوستو، اس قوم کے 2 بڑے قبائل تھے جن کا نام کلمان اور حلجان تھا۔ یہ تو ایسے بڑے قبائل تھے جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ پوری قوم ان 2 قبائل کی فرما بردار تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام پر یہ کرم کیا کہ ان 2 قبائل میں سے ایک قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور اس طرح ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کی طاقت میں اضافہ فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان قبائل کو دعوت حق دی تو ان میں سے قبیلہ حلجان دعوت حق پر ایمان لے آیا، مگر قبیلہ کلبان نے دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے کفر و شرک پر قائم رہا۔ اسی طرح قبیلہ حلجان کے اسلام لانے کی وجہ سے جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن تھے وہ اب حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن نہیں رہے تھے۔ دونوں ان 12 قبائل میں سے ایک قبیلے کے علاوہ کسی نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حق کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس ایک قبیلے کے علاوہ باقی تمام قبائل حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور انہیں جھوٹا اور برا بھلا کہتے اور انہیں قتل کرنے کی دھمکی دیتے، علیہ باللہ۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام کی بار بار دعوت دینے کے باوجود جب یہ قبائل بت پرستی، زنا، شرک اور طرح طرح کی برائیوں سے باز نہ آئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ، اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے اس قوم پر اپنے عذاب کی ابتدا کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس زمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ چشموں کے پانی کو روک دیں، اور تمام چشمے یوں خشک کر دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو سرسبز و شاداب تھا، جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، وہ خشک ہونے لگا، اور وہ علاقہ اس قدر خشک ہو گیا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی باقی نہ بچا۔ ان لوگوں کے مویشی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے، اور یہ لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ اس طرح اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا عذاب نازل فرمایا، اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی، اور اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 برس تک جاری رہا۔ جب خشک سالی کی وجہ سے اس قوم کی حالت غیر ہونے لگی تو حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے لگے کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پھر سے تمہارے علاقوں کو سرسبز و شاداب کر کے تمہیں کشادہ رزق عطا کرے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار میں برسائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ قوم اللہ تعالیٰ پر اور اس کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی، اور اسی طرح کفر و شرک اور گناہوں پر ڈٹی رہی۔ اس قوم کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کر آئے ہو، اور ہم تمہارے کہنے پر کیسے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم مجنون ہو، اور ہمارے خداؤں میں سے کسی ایک خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ مگر پھر بھی حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے، مگر یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی اور ان کا مذاق اڑاتی رہی اور ان کو مجنون اور دیوانہ کہتی رہی، نعوذ باللہ۔ جب یہ قوم اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے چند دانشور اکٹھے ہوئے اور اس عذاب سے بچنے کی تدبیر کرنے لگے۔ ناظرین، پہلے قوموں کے لیے یہ بات بہت مشہور تھی کہ اگر کسی پر قحط سالی یا اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی بیت اللہ میں جا کر اس عذاب کو ختم کرنے کی دعا کرتی، تو اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے صدقے ان سے قحط سالی اور عذاب دور ہٹا دیتا اور ان کو دوبارہ خوشحال کر دیتا۔ چنانچہ قوم جبارین میں بھی ایسا ہی کیا۔ اس قوم نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اسے خانہ کعبہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی خشک سالی اور عذاب کو دور کر دے۔ چنانچہ 90 افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں قوم عمالقہ کی حکومت تھی۔ اس وقت وہاں کا سردار جرار بن طارق تھا۔
جرار بن طارق کی بیوی قوم جبارین کی نسل میں سے تھی، لہٰذا جیسے ہی وہ لشکر مکہ مکرمہ پہنچا تو جرار بن طارق اور اس کی بیوی نے اس لشکر کو خوش آمدید کہا اور خوب شراب و شباب کے ساتھ اس لشکر کا استقبال کیا۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم جبارین کا یہ لشکر 1 ماہ تک اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہا اور اپنے مقصد سے غافل رہا۔ یہ لوگ اس بات کو پوری طرح فراموش کر گئے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا، وہ کس حال میں ہوں گے۔ جب اس لشکر کو عیاشی کرتے ہوئے 1 ماہ گزر گیا تو جرار بن طارق نے اپنی بیوی اور گانا گانے والی عورتوں کے ذریعے ان کو ان کا بھولا ہوا مقصد یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور یہاں آ کر وہ اپنا مقصد بھول چکے ہیں۔ جرار بن طارق کے یاد دلانے پر انہیں اپنا مقصد یاد آیا اور وہ فوراً مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ دعا کر ہی رہے تھے کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن میں ان کے اوپر کالے رنگ کے بادل کا ایک ٹکڑا آ گیا۔ اسے دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی اپنے قبیلے کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنی قوم کی طرف بڑھتے ویسے ویسے ہی بادل ان کے پیچھے پیچھے رواں دواں تھے۔ جیسے ہی یہ لشکر اپنے علاقے کے قریب آیا اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس لشکر کے پیچھے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ بادل اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم نہیں بلکہ ایک دردناک عذاب لے کر آ رہے ہیں، اور یہ قوم جن بادلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی اور اسے بارش برسانے کا سبب سمجھ رہی تھی، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عذاب تھا جو ان پر مسلط ہونے والا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیا تو انہوں نے اپنی قوم کو پھر دوبارہ سمجھانے کی ایک ناکام کوشش کی کہ ابھی بھی وقت ہے، تم اپنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین لے آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے اور تم لوگ اس طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ مگر اس بدبخت قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کی کسی نصیحت کا کچھ بھی اثر نہ ہوا، اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو جھٹلاتے رہے اور اپنے کفر و شرک پر قائم رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے اور اس عذاب کو دیکھ لینے کے باوجود یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی۔ آخری بار سمجھانے پر بھی جب قوم حضرت ہود علیہ السلام کی کسی بات کو ماننے سے انکار کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس علاقے سے کوچ کر جانے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم پر حضرت ہود علیہ السلام مؤمنین کے ہمراہ اس علاقے سے ہجرت کر گئے، اور جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے مؤمنین کے ساتھ اس علاقے سے باہر قدم رکھا تو وہ بادل گہرے سے گہرے سیاہ ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر گئے۔ ان بادلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اس قدر گرم اور دردناک ہوا تھی کہ اس دردناک ہوا نے اس قوم کے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹخنا شروع کر دیا، اور قوم جبارین کے وہ لوگ جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، اس قوم کے لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے، اور اس طرح قوم جبارین کے لوگ اس دردناک عذاب میں مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ اس ہوا نے اس قوم کے بڑے بڑے محلات اور عمارتوں کو برے طریقے سے تباہ اور مسمار کر دیا، اور تمام نافرمان لوگ اس دردناک عذاب میں ہلاک ہو گئے، اور دنیا کی طاقتور ترین قوم کے شہر ارم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا، اور اس خوبصورت شہر کو ایک صحرا میں بدل دیا جو آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔